Hello everyone. Today is the first lesson of your unit 3rd, that is Taro's reward. Okay, so this story is all about a thoughtful and a loving son. मतलब thoughtful मतलब जो अपने माँ बाप के बारे में सोचता है और अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो ये चाहता है कि वो अपने माँ बाप की क्या करें, सारी डिज़ायर्स जो विशेज़ हैं और सारी जो चीज़ें जैसे उसके माँ बाप चाहते हैं वो वैसा करे. सो ही वॉज वेरी ओबीडियंट सन. ठीक है, तो उसके बारे में तारोज रिवार्ड. ठीक है, क्या उसको इनाम मिलता है, कैसी चीज़ें हैं, कैसा वो रहता है, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं. ठीक है. अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक मतलब बच्चा ही रहता है, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बट यंग है. वुड कटर मतलब लकड़हारा या लकड़ी काटने वाला. ठीक है, तो उसका नाम क्या रहता है, तारो. और वो अपने मम्मी पापा के साथ क्या रहता है, जंगलों में रहता है, जंगलों की साइड पे रहता है. ठीक है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. और वो पूरे दिन भर क्या करता है, जंगल में क्या करता है, लकड़ियाँ काटता है. थ्रो दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. अब लेकिन वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको उसका पैसा जो होता है वो बहुत कम मिलता है. सो ही दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और इस वजह से उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ लेकिन मुझे कुछ मिलता नहीं है, उतना कम पैसा मिलता है. और इस वजह से वो क्या चाहता है कि क्योंकि वो बहुत थॉटफुल सन था तो वो चाहता था कि मैं अपने सारे जो मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं मैं उनकी क्या करूँ, सारी ज़रूरतों को पूरा करूँ. नाउ वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. और एक शाम जब उसके मम्मी पापा और तारो अपने घर में बैठे थे किनारे कॉर्नर पे, एक कोने पे, तो क्या हुआ, जोर से क्या होने लगी, हवा चलने लगी. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हार्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. तो विसल मतलब होता है सीटी बजाना, लेकिन सीटी कौन बजा रहा था, हवा. कैसे बजा रही थी, जब होता है ना कुछ कहीं होल होगा या थोड़ा सा स्पेस होगा वहाँ से जब हवा आती है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी विसल होने लगी. और इस वजह से सबको क्या लगने लगा, ठंडा लगने लग गया. सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. अब फिर इतने में जब उनको ठंड लगने लगी तो तारोज के जो फादर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप क्या होता, शेक होता. ठीक है, ताकि मैं अपने को क्या कर रख पाता, गर्म रख पाता और मुझे अच्छा फील होता. अब देखो बच्चा, शेक क्या होता है, शेक अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. ठीक है, वो क्या है, जापान की एक बहुत पॉपुलर क्या है, ड्रिंक है और महंगी भी है. दिस मेड टारो सैडर देन एवर. और इस वजह से क्या हो गया, टारो जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, इतना दुखी कि वो उससे पहले कभी नहीं हुआ. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी शेकी बोलते हैं इसको वैसे. ठीक है, शेकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि उसको लगा कि जो मेरे पिता ने डिमांड की वो क्या है, बहुत महंगी ड्रिंक है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब मैं और पैसे कैसे कमाऊँ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने खुद से पूछा कि मैं और पैसे कैसे कमाऊँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने पिता के लिए कैसे थोड़ा सा शेकी लेके आ जाऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. तो उसने डिसाइड किया कि मैं और क्या करूँगा, मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन द यूजुअल एंड मेड his way to the forest. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया, टारो क्या हो गया, जल्दी से सुबह मॉर्निंग खड़ा हो गया. उसने क्या किया, वो फिर ही चॉप्ड एंड कट और जंगल की ओर निकल गया. और उसने क्या किया, लकड़ियाँ काटनी क्या कर दी, शुरू करी. और कब तक शुरू कर दी, जब तक सन क्लाइम मतलब है यहाँ दोपहर नहीं होगी, सर पे नहीं चढ़ेगी जब तक धूप. and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ गई कि उसको क्या होने लग गया, गर्मी होने लगी, जिस वजह से उसने अपनी क्या कर दी, जैकेट उतार दी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट एंड स्वेट. ठीक है, उसका गला सूखने लग गया, उसके चेहरे और बॉडी में क्या हो गया, पूरा स्वेट पसीना पसीना हो गया. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. तो वो सोचता है कि मेरे पापा क्या होंगे तब तक ही तभी इतना गर्म फील कर पाएंगे जब मैं क्या करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा. एंड with that he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the shaky to warm the old man's boat. तो वो और क्या करने लग जाता है, और एफर्ट करना और जल्दी क्या करने लग जाता है, लकड़ियाँ काटने लग जाता है ताकि वो क्या कर पाए, शेकी अपने पापा के लिए अरेंज कर पाए. Then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he heard? Could it be possible rushing water. तो एक साउंड उसको आती है, फिर वो बोलता है कि कैसी साउंड है, और रुक जाता है. और फिर उसको लगता है कि क्या ये एक
मतलब रशिंग मतलब पानी के बहने की आवाज़ है। टारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो ने इससे पहले कभी भी कोई झरना या कोई स्ट्रीम नहीं देखी थी फॉरेस्ट में चलते बहते हुए पानी की। ही वॉज थर्स्टी, द एग्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड रन इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब जब उसने वाटर सुन लिया और उसको प्यास भी लगी थी तो उसे फटाफट से अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिराई और उसकी तरफ भागने लग गया, किस तरफ, जहाँ से वो साउंड आ रही थी। ठीक है। Now Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at the place where the water flowed quietly, he chopped a little in his hand and he cupped a little in his hand and put into lips. अब जैसे वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वहाँ से उसके झरनों के पीछे से क्या आता है, एक झरना निकल रहा है। वो घुटनों के बल बैठता है, अपने हाथ ऐसे करता है और वहाँ से थोड़ा सा पीने लग जाता है। What is what, water or shaky? और देखता है कि क्या पानी है या शेकी है। He tasted it again and again and always it was a delicious shaky instead of a cold water. और तब वो देखता है कि अरे ये तो एक क्या है, शेकी है। मैंने तो सोचा वाटर है लेकिन ये क्या निकला, शेकी का झरना निकला। टारोस क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। उसने फटाफट से क्या भरा, फिर उसके पास जो घड़ा था वो भरा था शेकी से और अपने घर की ओर चल दिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेकी। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और उसके बाद उसने क्या किया, जो लिटिल मैन था उसने एक कप लिया और वैसे ही उसकी ठंड दूर हो गई और उसके बाद उन्होंने थोड़ा डांस भी किया। That afternoon a neighborhood stopped by a visit. Taro's father politely offered her a cup of shaky. उस शाम को क्या हुई, अब उनके यहाँ कौन आई, एक मेहमान विजिट करी और उन्होंने उसको, उस मेहमान को क्या दिया, एक कप ऑफ शेकी का दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रिडली, और मतलब लेडी ने वो पिया, ग्रिडली मतलब उसकी और चाह, मन नहीं भरा उसका, चाहती थी कि मुझे और मिले। एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसने उसे धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तो टारो ने दिन भर की वो जो मैजिक वाटरफॉल वाली स्टोरी थी वो उसको बता दी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। बाय नाइटफॉल शी हैज स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब उसने क्या हो, थैंक यू बोला और फटाफट से जल्दी में वहाँ से निकल गई और रातों रात उसने ये जो मैजिक वाटरफॉल वाली स्टोरी थी पूरे गाँव वालों को सुना दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिट टू द वुड कटर्स हाउस। उस रात क्या होगी, कतार लग गई, कब, गांव वालों की, किसके घर, वुड कटर के घर। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेकी एंड लेस एन आवर पिक्चर वाज एम्प्टी। और हर कोई उससे जाता तारों से और उससे पूछता जो मैजिक वाटरफॉल है उसकी कहानी पूछने लग गया और एक ही घंटे में जो वो पिक्चर लाया था शेकी का वो क्या हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब टारो उठा तो उसने बोला कि और जल्दी उठना है और ज़्यादा मुझे काम करना है। ही कैरिड इन विद द लार्जर पिक्चर ही ओन फॉर हिज इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। अब उसने सोचा कि आज मैं क्या लेके जाऊंगा, थोड़ा और बड़ा क्या लेके जाऊंगा, घड़ा लेके जाऊंगा और उसमें क्या लेके आऊंगा, खूब सारा शेकी भर के लेके आऊंगा। कहाँ से, वाटरफॉल से। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड इट अ ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नाइबर्स देयर। जैसे ही वहाँ पहुंचा तो वो चौंक जाता है कि जितने भी उसके नाइबर्स थे, जो विलेजर्स थे, वो वहाँ ऑलरेडी क्या हो चुके थे, पहुंच चुके थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार, बकेट, एनीथिंग दे कुड बी होल्ड टू द मैजिक शेकी। अब उन्होंने देखा कि वो सबके सब लेके आ रखे, कोई पिक्चर घड़ा लेके आ रखा, कोई जार्स, कोई बाल्टियाँ, कोई कैसे, कोई हर चीज़ लेके आ रखा है जिससे कि वो क्या करें, मैजिक शेकी को होल्ड कर पाए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और फिर वैसे ही वो तारो जो था वो देख रहा था कि दूर से, तो एक ने क्या किया, एक विलेजर ने वो अपने घुटनों के बल बैठा और अपने मुंह को किस में लगा दिया, उसने वाटरफॉल में लगाया ताकि वो शेकी ड्रिंक कर पाए। ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट अ वाटर। और फिर बोलता है कि अरे ये तो सिर्फ पानी है, केवल और पानी है, और चिल्लाता है इस चीज़ पे, गुस्सा करता है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेकी एंड ओनली द कोल्ड वाटर। और औरों ने भी वो ड्रिंक किया तो वो क्या था, केवल पानी था और कोई शेकी वेकी कुछ नहीं था वो, ठीक है। और सब लोग क्या हो गए ऐसे, वी हैव बीन ट्रेक्ड शाउटेड द विलेजर। हमें क्या हुआ, बहलाया गया, फुसलाया गया, जाल में फंसाया गया। ये सारे के सारे विलेजर्स बोलने लगे। वेयर इज टारो, कहाँ है टारो, ये बोलने लगे। लेट अस ड्रॉन हिम टू द वाटरफॉल, और उसको यहाँ लेके आओ वाटरफॉल में और उससे पूछो कि कहाँ है। ये सारे के सारे विलेजर्स बात करने लगे। बट टारो हैड बीन वॉइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड। तो उसने देखा कि अब ऐसी सिचुएशन आ रही तो तारो थोड़ा चालाक था और वो क्या हो गया, रॉक के पीछे ही छुपा रहा और वहीं से सारी चीज़ें देख रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब वो ऐसे बुदबुदा के चले गए, वहाँ से बोल रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बोलते बोलते सब लोग वहाँ से चले गए। और उसके बाद जब सब चले गए तो तारो वहाँ से जो पत्थर था उसके पीछे से निकला। वॉज इट ट्रू, इज वंडर्ड। वो बोलता कि क्या ये सच है, कि वॉज इट अ शेकी अ ड्रीम, क्या मतलब जो शेकी था वो मैंने क्या सपने में देखा था क्या। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट
इट टू हिज लिप, फिर से उसने कप बनाया, टेस्ट किया, इट वॉज अ शेकी, फाइन शेकी, तो उसने बोला अरे ये तो शेकी है, और ये लोग क्यों बोल रहे हैं वाटर है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेकी, इसका मतलब ये था क्योंकि उसकी थॉटफुल नेचर को देख के, लविंग नेचर को देख के, जो मैजिक फाउंटेन था उसने कि तारों को क्या दिया, शेकी दिया। लेकिन अदर विलेजर्स क्या थे बच्चा, ग्रीडी थे, इस वजह से मैजिक वाटरफॉल में उन्होंने कुछ नहीं दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, इस हर किसी को उसने क्या दिया, मैजिक वाटरफॉल ने औरों को वाटर ही दिया, ठंडा पानी ही दिया। द स्टोरी ऑफ द टोरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच टू द इंपीरियर ऑफ जापान। अब ये इस तरीके से स्टोरी किसको पहुंची, जो जापान के जो राजा थे उस टाइम पर उनको पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उन्होंने क्या किया, टारो जो यंग वुड कटर था, लकड़हारा था, उसको बुलाया एंड रिवॉर्ड किया, उसको इनाम दिया 20 pieces of gold for having been so good and kind। इतना दयालु और अच्छा बेटा होने के लिए उन्होंने उनको 20 टुकड़े किसके दिए, सोने के दिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द एरिया आफ्टर टारो, तो उन्होंने उस फाउंटेन का नाम किसके बेस पे रख दिया, टारो के फाउंटेन, तो वो टारो क्या हो गया, फाउंटेन नाम से जाना जाने लग गया। दिस सेट द इंपीरियर वाज द इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और ये स्टोरी क्या करते हैं, वहाँ के वो जो इंपीरियर थे वो सुनाते हैं बच्चों को, ताकि वो क्या करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका आदर करें, और ये एक जापानीज स्टोरी है। सो व्हाट वाज द टारोज रिवॉर्ड, दैट इज द 20 pieces of gold and the name of the fountain after the name of Taro, that is the reward of Taro। Okay, so be obey or be obedient to your parents and honor your parents, respect your parents and teachers as well। Okay students, thank you।